इस वाले मौसम में जो भी टॉक्सिन इकट्ठा हुआ रहा होगा, आप यदि पहले दिन हरतिकी का सेवन करते हैं, हर्रे का सेवन करते हैं, तो पेट साफ हो जाता है। ठीक है ना। फिर दूसरे दिन किसका आता है? ब्रह्मचारिणी ना, माँ ब्रह्मचारिणी आप बोलते हैं। ब्रह्मचारिणी एक्चुअली नाम दिया गया है ब्राह्मी के लिए। ब्राह्मी एक औषधि है। अब ब्राह्मी और साइकोलॉजिकली जो मानसिक रोग होता है ना, उसको भी ठीक करने में मदद करती है। तो हरतिकी हो गया शारीरिक बीमारी को दूर करने के लिए या शोधन करने के लिए। दूसरी होती है ब्राह्मी औषधि। ब्राह्मी को यदि हम सेवन करते हैं तो हमें मानसिक बल देने वाला भी होता है। शरीर की शुद्धि के साथ साथ में मानसिक बल को भी देने वाला है। अगला चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा ना। चंद्रघंटा के बारे में हम लोगों में औषधि का नाम है, वहाँ तक चंद्रसूर से बना चंद्रघंटा ना। चंद्रसूर एक औषधि है, एक पौधे का नाम है। शायद आप जाएंगे पंसारी वाले के पास में, पूछेंगे चंद्रसूर दे दीजिए तो चंद्रसूर के बीज दे देता है। तो चंद्रसूर का सेवन करना चाहिए। चंद्रसूर का एक्चुअली बल्य होता है, वो बहुत ज़्यादा ताकत देने वाला होता है कुछ ना। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, लोग बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह में ऐड देखते हैं, कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने वाला होता है ना। तो वो उसमें बोला क्या है कि आप इसको सेवन करने से सभी धातुओं का पोषण करने वाला है, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स देने वाला है ना। तो आप चंद्रसूर के लिए आया हुआ है। अगला माँ नाम, अगला कुसमांडा, माँ कुसमांडा। कुसमांडा के लिए बोला गया है पेठा, जो है ना कोहड़ा को बोलते हैं, जो आप रिक्शा वाला कोहड़ा करती हैं, उसका सेवन करने के लिए बोला गया है। ठीक है ना। अगला कौन सा है? माँ कुसमांडा के बाद में स्कंद माता। स्कंद माता के लिए बोला गया है एक मोटा घास, जानते होंगे आप लोग, बहुत लोग जानते होंगे मोटा घास। एक्चुअली उसको हिंदी में बोलते हैं नागर मोथा। उसकी जो जड़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव होती है। कभी आप आयुर्वेदिक एपेटाइजर लेंगे ना, एक सिरप लेंगे भूख बढ़ाने वाली, तो उसमें वो नागर मोथा पड़ा रहता है। ठीक है ना। तो उसका यदि सेवन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, मतलब पचाने की क्षमता में आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। अगला हमने स्कंद माता तक गया ना। उसके बाद में कात्यायनी, माँ कात्यायनी का नाम आता है ना। माँ कात्यायनी के लिए बोला गया अलसी। अलसी जानते हैं कितने लोग? तीसी। पहले के जमाने में लोग तीसी का पूरी वगैरह लड्डू वगैरह बना के खाते थे। अब लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड का अलग से कैप्सूल खाते हैं। अपनी संस्कृति छोड़ के आपने फ्लेक्सीडाल लेना शुरू कर दिया, कैप्सूल लेना शुरू कर दिया। यदि आप साथ वो सेवन करते रहते तो उसमें सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपको मिलता रहता है ना। तो अलसी का सेवन करने के लिए बोला गया वहाँ पे। अगला कौन रहा कात्यायनी के बाद में? माँ कालरात्रि। कालरात्रि के लिए आप कभी काली खोर गए होंगे तो आप माला चढ़ाते हैं, वो नाग दौना का, वही है कालरात्रि का प्रतिरूप द्रव्य। ठीक है। तो नाग दौना जो है ना, वो एंटी टॉक्सिक होता है। उसका आप पत्ती का ये सेवन करते हैं तो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने वाली होती है। इसीलिए हमारे संस्कृति में बना दिया गया है कि माँ काली को आप नाग दौना चढ़ाएंगे, मतलब नाग दौना चढ़ाते हैं तो आप उसका सेवन भी करिए ना, उसकी पत्तियों का सेवन भी करिए, तो उसके इफेक्ट को देने वाला होगा। ठीक है ना। अगला कौन है? महागौरी। महागौरी तुलसी को बोलते हैं। तुलसी का पौधा है ना, जिनको आप अपने आंगन में लगाते हैं, तो उसका पूजा करते हैं, शादी भी करते हैं, लेकिन खाते नहीं है ना, उसको खाना भी चाहिए। इसलिए बोला गया कि हर आंगन में तुलसी होना चाहिए। मतलब क्या है कि तुलसी को बोला गया बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जितने भी विषैले तत्व हैं सबको दूर करने वाला है। ऑक्सीडेंट मतलब एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो तुलसी है। तो तुलसी का सेवन करना चाहिए। ठीक ना। लास्ट में है सिद्धिदात्री माता ना, वहाँ पे बोला गया शतावरी। कुछ लोग जानते हैं, वो अपने गेट वगैरह पे शतावरी का पौधा लगा देते हैं, वो चढ़ता है, लता देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका औषधीय महत्व नहीं पता है लोगों को। तो शतावरी होती है, उसकी जड़ जो होती है ना, कई रूट्स निकलते हैं, ट्यूबर्स निकलते हैं उसमें, तो उसका नाम है शतावरी में शस्त्रवीर्या ना, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत देने वाला होता है। ये माताओं के लिए बहुत बढ़िया है। आप लोग कभी सुने होंगे, कुछ लोग शतावरी कल्प का यूज करवाते हैं, और जिन बच्चों को माताओं को दूध वगैरह नहीं निकलता है या बच्चे कमजोर हो रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं शतावरी का पाउडर खाया करिए। तो वही शतावरी है, सेम चीज़। आप पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ निकल के आएगा। एक हमने एग्जाम्पल के रूप में दिया कि यहाँ पर जैसे नवरात्रि होती है ना, तो वहाँ पर आपको इस क्रम से दवाओं का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है और आगे आने वाला जो ऋतु है उसके लिए बॉडी आपका एक्लिमेटाइज हो जाती है, साथ में हो जाती है, तो आगे जो बीमारी होने वाली है वो नहीं होगा। समझ में आया? यदि आप नहीं करते हो तो बोलते हैं कि कुंवारी बुखार आ गया है, या मौसम बदलाव की वजह से ढेर सारी खांसी जुकाम या बुखार के मौसम में बदलाव, मौसमी जो आप बीमारी बोलते हैं वो हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, दिनचर्या ऋतुचर्या के लिए एक एग्जाम्पल से सिर्फ हम आपको समझाते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि दिनचर्या फॉलो करना चाहिए।
आपके पास में कोई दिनचर्या नहीं होती है, आप कभी भी उठते हैं, कभी भी कुछ भी खाते पीते हैं, मौसम के हिसाब से भी कुछ नहीं खाते पीते हैं ना, वही दाल चावल सब्जी रोटी वही टिफिन में जाता है बच्चे को, मौसम चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। कभी आप इसको फील करिए कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा जब सूर्य होता है ना, दिन जब होता है तो हमें खाना खाना चाहिए, बढ़िया से खाना चाहिए ताकि वो खाना दिन भर में पच जाए, और शाम के टाइम में हल्का सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए। और हम करते क्या हैं, हमेशा उल्टा करते हैं, है ना। सुबह के टाइम में हम ब्रेकफास्ट लेते हैं या हल्का फुल्का नाश्ता ले लेते हैं, और शाम के टाइम में हमेशा पार्टी करते हैं।